देख रही हैं आप फिलिप के चेहरे पर झलकती नकली खुशी। जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे आने से खुश है, उतना ही उसकी एक आंख बगावत कर रही है। बगावत तो वक्त करता है, हमारी सोच से परे जाकर। फिलिप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसने जिस बेटे को मुल्क से निकाल दिया था, उसी के इस्तेकबाल के लिए उसे खुद खड़ा होना होगा। तुम्हारी आंखों में भी तुम्हारी बज़दात माँ की तरह मेरा तख्त पाने का ख्वाब है, पर तुम जैसे बज़दात तख्त पर नहीं बैठते। कष्ट कर दो इसका और इसकी माँ का। खुशामदीद अलेक्जेंडर। देखो, तुम्हारे मुल्क के लोग तुम्हारी एक झलक पाने के लिए कितने बेकरार हैं। इनकी आवाज से छलकती इनकी खुशी को पहचानो। खुश तो मैं भी हूं मैसेडोनिया लौटकर। कहिए शाह फिलिप, अब क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? उस रात जो भी कुछ हुआ शराब के नशे में। जानते तो हो, अगर शराब इंसान को अपने बस में कर ले तो इंसान के बस में कुछ नहीं रहता। बेशक उसकी सोच, उसकी साजिशें कुछ उसके बस में नहीं रहता। जुबान के दरवाजे से बाहर निकल आता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं शाह कि जो आपसे गलती हुई वो शराब के नशे में हुई थी, वरना हम मैसेडोनिया वापस क्यों आते? मैं खुश हूं कि तुम मेरी बात से सहमत हो। आओ अलेक्जेंडर, हमें बहुत कुछ करना है। आप सबका चहेता अलेक्जेंडर मैसेडोनिया लौट आया है, जहां रहना उसकी किस्मत है। अलेक्जेंडर, 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 मैसेडोनिया की खिदमत में अलेक्जेंडर एक बार फिर से हाजिर है। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। बदकिस्मती से मुझे अपने मादरे वतन को छोड़कर कुछ वक्त के लिए यहां से जाना पड़ा, मगर यकीन मानिए मेरा, तब से लेकर आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मुझे अपने मैसेडोनिया की याद ना आई हो। एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने अपने मैसेडोनिया के लोगों के बारे में ना सोचा। मैसेडोनिया का बेटा हूं मैं और आप सब लोग मेरे अपने हैं। इसलिए आज मैं आप सब लोगों से एक वादा करता हूं कि जब तक अलेक्जेंडर जिंदा है, मैसेडोनिया में कभी किसी को कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैसेडोनिया तरक्की करेगा, बड़ा होगा। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। इतना बड़ा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनत भी मैसेडोनिया के सामने पौनी साबित होगी। इतना बड़ा
कि भले ही तारीख खुद भुला दी जाए, पर दुनिया मैसेडोनिया को कभी नहीं भूलेगी। पूरी दुनिया एक ही नाम पुकारेगी, मैसेडोनिया। क्या लगता है आपको कि आप बैल कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? कुर्बानी से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होती है ओलंपिया। कुर्बानी के कुल्हाड़े को धार देने में थोड़ा वक्त लगता है। फिलिप नाम का पेड़ इस तरह गिरेगा कि तारीख अपने खत्म होने तक उसके खात्मे पर बहस करेगी। इस फारसी ने भारतीय वस्त्र पहनकर हमारे साथ छल किया है, हमारे नाम पर कलंक लगाया है इसने। पर यह बात इस फारसी को कोई कैसे समझाए कि केवल वस्त्र पहनने से कोई भारतीय नहीं बन जाता। भारतीयता एक संसार है, वो व्यवहार जो एक भारतीय को भारतीय बनाता है। हमने अतिथि समझकर तुम्हारा सत्कार किया और तुमने अपनी सीमा पार कर दी। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सीमा में लेकर आऊंगा। किया और उस पुरु के हाथ लग गया। जी हुजूर, और अब पुरु उसे शाह बमनी के सामने पेश करने वाला है और इस सारे राज खुल जाएंगे हुजूर। आपकी सारी चालें शाह बमनी के सामने आ जाएंगी। सहायता करना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए सज हूं। आज मैं तुम फारसियों का भाग्य निर्धारित करूंगा। बाबा, बाबा उठिए, उठिए बाबा, आंखें खोलिए। बाबा, बाबा, कुछ नहीं हुआ है आपको? बाबा आंखें खोलिए। बाबा ठीक? माँ, माँ आप रो क्यों रही है? माँ कुछ नहीं हुआ है, बाबा को देखिए। बाबा ठीक है। माँ रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है बाबा को। बाबा उठिए, उठिए बाबा। कुछ नहीं होगा आपको। बाबा, 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 सूरज,
बाबा, बाबा देखिए ना, यहाँ मैं हूँ, माँ है, भाई है और पुरु भी। पुरु कहाँ है? समय आ चुका है कि महाराज बमनी ये जान ले कि साझेदार नहीं सांप पाले हैं उन्होंने। ये मसला बहुत पेचीदा है माशिस। आगे चल के हमारे लिए मुश्किल का सामान बन सकता है। हमें कुछ करना होगा। महाराज बमनी इस वक्त कहाँ है? यहाँ बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है पिताश्री। परिवर्तन संसार का नियम है कनिष्क, और मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है कि वो इन परिवर्तनों को स्वीकार करे। लगता है मुझे भी अकेले भोजन करने की आदत स्वीकारनी पड़ेगी पिताश्री, क्योंकि लगता है आपका भोजन करने का मन नहीं है, या तो आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा चाहती हूँ आर्य, वो इतने वर्षों बाद परिधान पहने तो कुछ समय लग गया। इसमें क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है? तैयार होने में समय तो लगता ही है ना। बैठिए। दस्यु लोक में हुए दिमागों का स्वर इतना भयानक था कि तुम्हारा स्वर मेरे कानों तक पहुंच नहीं पाया। अब जो कहना है महाराज बमनी से कहना।
मेरा पेट भर गया है माँ। रुको पुत्र। कनिष्क, मैं तुम्हारी मनोदशा समझ सकती हूँ कनिष्क। संसार हो या परिवार, अचानक आए बदलाव स्वीकारना थोड़ा कठिन है। पर मेरा विश्वास रखो, मेरे और पुरु के यहां आने से ना तो हमारे संबंध बदलेंगे और ना किसी का अधिकार। महाराज बमनी, पारुस, तुमने पौरव सैनिकों के वस्त्र क्यों पहने हैं? पुरु, क्या है ये सब? सब बताऊंगा महाराज। पहले वो यहां आ जाए जिसके आने की प्रतीक्षा है। किसकी? आप सब जान जाएंगे बस कुछ ही पलों में। वो यहां स्वयं आ जाएंगे। मैं इनकी प्रतीक्षा कर रहा था। फारस के शाह डरायस आ गए। अब मैं ये काम पूरा करता हूं।